क्या आपको पता है एक ऐसा देश है कोलोराडो जिसमें कोई भी इंसान मोटा नहीं है। तो ऐसा उस देश में क्या है, वहाँ के लोग क्या करते हैं जिससे उनका मोटापा नहीं बढ़ पाता है, वो हेल्दी रहते हैं और बिना मोटापे बढ़ाए हुए क्या रूटीन वो फॉलो करते हैं जिससे उनका मोटापा कभी भी नहीं बढ़ता है। तो वो चीज मैं आपको समझाने वाली हूँ, उसको आप भी फॉलो कर सकते हैं। और कुछ ब्रीदिंग टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ जो जल्दी से जल्दी फैट लॉस में आपकी हेल्प करते हैं। बैठे बैठे ही अगर फैट बर्न करना चाहते बिना किसी मूवमेंट के तो भी ये पॉसिबल है। वो भी बताऊंगी कि किस तरीके से वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपने करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे साथ वर्कआउट करके जल्दी से जल्दी अपना फैट कम करना चाहते हैं, जो कि लाखों लोगों ने कर लिया है, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जी, जो एक देश है कोलोराडो, उसमें कोई भी इंसान मोटा नहीं है। तो ऐसा क्या है वहां पर, क्या वो खाते हैं, क्या वो पीते हैं जिसकी वजह से उनका फैट नहीं बढ़ता है। तो इसके लिए ध्यान से सुनना और उसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। ये ऐसा इसलिए है, देखो ये जो देश है वो थोड़ा ऊंचाई जगह पे है। जैसे जगह ऊंची होती है वहां पर ये बसा हुआ है। अब वहां के लोग क्या करते हैं, जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, ये सब चीजें तो ज्यादा यूज करते ही करते हैं। और जो मार्केट का फूड होता है, पैकेट फूड होता है, वो उनको कम अवेलेबल होता है, तो इसलिए उस फूड का वो कम यूज करते हैं। अब ये तो हो गई एक सिंपल सी बात जो कि सभी लोगों को पता ही है। अब मेन वहां का जो फैक्ट है जिसकी वजह से कोई मोटा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो स्थान थोड़ा सा ऊपर है, वो जमीन जो है ऊंची है हमारे मुकाबले में जो और देश बसे हुए हैं, तो इसलिए वहां पर जो सूरज की रोशनी होती है उसका इफेक्ट ज्यादा होता है उस एरिया पर। अब वहां के जो रहने वाले लोग हैं, जो सूरज की धूप पड़ती है उसके सामने ज्यादा रहते हैं या उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट आता है, यानी विटामिन डी उनकी बॉडी में ज्यादा सोख लिया जाता है वहां के जो लोगों के द्वारा। अगर आपकी बॉडी में एक लिमिट तक है विटामिन डी, तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी से पहले तो जो बैक्टीरिया होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, उनको किल करने में हमारी हेल्प करता है। दूसरा, विटामिन डी से हमारे थर्मोजेनेसिस को बढ़ावा मिलता है, हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब धूप या किसी भी तरीके की हीट हमारी बॉडी में जाती है, हमारी बॉडी में प्रवेश करती है, तो जो फैट पड़े हुए होते हैं उनको मेटाबोलाइज करने में हेल्प मिलती है। और जैसे कि वो लोग काम तो ज्यादा करते ही करते हैं, अपनी गार्डनिंग करते हैं, जो खेतों का काम होता है उनको भी करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, यानी जो नॉर्मल काम होते हैं वो खुद करते हैं, अपने हाथों से करते हैं। और उनकी एक आदत और भी है कि वो कम खाना खाते हैं और मेहनत ज्यादा करते हैं। ये वहां की खासियत होगी। अब जो खासियत थी, मेन फैक्ट था, वो ये था कि वो सूरज की धूप में ज्यादा रहते हैं। अब आप कहेंगे कि अच्छा, तो हमारा फैट क्यों बढ़ता है, हम भी सूरज की धूप तो यहाँ पे आती है। देखो, जिस रीजन में हम रह रहे हैं तो वो इतना ऊपर नहीं है, यानी इतनी धूप हम नहीं लेते हैं। और आजकल क्या हो रहा है, हर किसी के घर में एसी है और हमें सर्दियों के मौसम में भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हमारा बिजी रूटीन होने की वजह से हम विटामिन डी ज्यादा ले सके या सूरज की धूप में बैठ सके। हम आजकल सिंथेटिक विटामिन डी लेने लग गए हैं विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी तो वीक होती ही होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी कहीं ना कहीं स्लो हो रहा है। तो इसकी वजह से भी ये होता है कि हमारा जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता विटामिन डी की कमी की वजह से। जो अदर मिनरल्स हमारे खाने से मिलते हैं वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। हम ज्यादा देर बैठ के काम करते हैं, अच्छी नींद भी नहीं ले पाते हैं और मेहनत का काम भी हम आजकल कम करते हैं, पैकेट फूड ज्यादा खा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ, अगर जब भी आपको मौका लगे 1 से 2 घंटे का धूप में बैठने का, तो जरूर बैठो। ये धूप में बैठने की हेल्प आपको जरूर मिलेगी, आपके फैट को घटाने में, आपके मेटाबॉलिज्म को बेस्ट करने में, साथ में थर्मोजेनेसिस को ऑन करने में। और धूप में बैठ करके अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। तो अब मैं चलिए आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। मेन जो चीजें थी, कोलोराडो में इंसान क्यों पतले हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है, वो आप भी फॉलो कर सकते हैं। मेहनत करना शुरू करिए, घर के काम खुद से करना शुरू करिए और साथ में धूप में बैठना शुरू करिए। आप चलिए जी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ, ये आप धूप में बैठ के भी कर सकते हैं। सुबह सुबह की जो धूप होती है, अगर छुट्टी का दिन है तो कम से कम 1 घंटा के लिए जरूर बैठो और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करो। तो सबसे पहली एक्सरसाइज देखो, डबल इनहेल करना है, 2 बार इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। जब आप 2 बार इनहेल करते हो, 1 बार इनहेल करोगे, फिर दूसरी बार आप फोर्सफुली करोगे, हल्का सा फोर्स लेके करोगे, तो उससे क्या होगा, मोर ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाती है। और जब आप एक्सहेल करते हैं तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और उसके जरिए हल्की सी हीट हमारी बॉडी में उत्पन्न होती है, पैदा होती है, उसको फोर्सफुली निकालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को। इससे टॉक्सिन्स तो बाहर निकलते ही निकलते हैं, गंदगी बाहर निकलती है, हमारे फेफड़े जो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने लगती है। और साथ में क्या होता है,
कि हमारा फैट भी घटने लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी में फिर से थर्मोजेनेसिस ऑन होता है इस प्रक्रिया के दौरान भी। थर्मोजेनेसिस ऑन होने से क्या होता है, वो ये होता है क्योंकि जो आपका फैट पड़ा हुआ है ना कुछ सालों से, तो वो एक्यूमुलेट होने के लिए उसको अवसर मिलना शुरू होता है जब इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज करते हैं खाली पेट। देखिए कैसे करनी है वो दिखाती हूँ। इस तरीके से नॉर्मल आपको बैठ जाना है, बिल्कुल रिलैक्स होके, और सांस को इनहेल करना है, फिर से इनहेल करना है। देखो ऐसे अब ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये आपके फैट कम करने में तो आपकी हेल्प करेगी। कम से कम 10 मिनट तो जरूर करनी है, बढ़ाते बढ़ाते 15 मिनट तक आप जा सकते हैं, इतनी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन रहता है, आप स्ट्रेस में रहते हो, काम में बहुत ज्यादा उलझन है, उसके लिए भी, उन लोगों को भी अपनी टेंशन को रिलीज करने के लिए, डिप्रेशन को खत्म करने के लिए ये एक्सरसाइज जरूर करें। अगर किसी भी चीज की चिंता है, टेंशन बनी हुई है, तब भी एक्सरसाइज जरूर करें। देखो टेंशन में अक्सर क्या होता है कि कोर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी में चलने लगता है, रिलीज होने लगता है, तो उस वजह से आपका मोटापा और ज्यादा बढ़ने लगता है। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनका भी मोटापा कम होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि कोर्टिसोल हमेशा आपकी बॉडी में है, वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में आपकी बॉडी, तो उस टाइम पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, उस एनर्जी का यूज नहीं किया जाता तो उसको फैट में बदल दिया जाता है। तो इसलिए स्ट्रेस को तुरंत कम करने के लिए सुबह भी और रात को भी ये एक्सरसाइज जरूर करो, डबल ब्रीदिंग और एक्सेल। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, उतना ही ज्यादा स्ट्रेस खत्म, आपका मोटापा खत्म, क्योंकि आपकी बॉडी में हीट जनरेट होगी और उससे आपका फैट पिघलना शुरू हो जाएगा। अब इसी के साथ में नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कि बहुत ही बेस्ट है, और उन लोगों के लिए जिनको जल्दी से फैट कम करना है, जिनका कफ बढ़ा हुआ रहता है, सांस की समस्या है, अस्थमा की समस्या है, कफ हमेशा निकलता ही रहता है, सर्दी जुकाम बहुत होते हैं, नाक बंद होती रहती है, ये सारी जो समस्याएं होती है वो कफ से रिलेटेड होती है, तो उनको ये जो कपालभाति है वो जरूर करनी चाहिए। ये भी एक तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, मैं दिखाती हूँ कैसे करनी। रिलैक्स होकर बैठ जाइए, आलती पालती लगा लीजिए ऐसे। पहले लंबी गहरी सांसें लेनी है, छोड़नी है, रिलैक्स कर दीजिए पूरा बॉडी को, और फिर आपको अपने नाक से एक्सेल करते जाना है। ऑटोमेटिक आप इनहेल कर लोगे, जानबूझ के इनहेल नहीं करना है, ऑटोमेटिक कर जाओगे, बस आपको एक्सेल करना है। देखिए ऐसे। तो इस तरीके से आपको 1 सेकंड में एक बार, मतलब नॉर्मल रेंज होती है, ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं करना है, और सर्दियों के मौसम में तो आप जरूर करें। आप देखेंगे फैट भी कम हो रहा है, आपको जैसे ब्लोटिंग हो जाती है कई बार खाना खाने के बाद, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, ये सारी समस्या भी आपकी दूर हो जाएंगी। और सबसे बेस्ट ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, खास करके जिन लोगों को फैट कम करना है, अपने कफ को कम करना है, तो आज से ये जरूर किया करो अगर आपका फैट कम नहीं हो रहा है। और कितनी देर के लिए करना है, जैसे पहली जो एक्सरसाइज आपको बताई थी वो 10 मिनट के लिए कर सकते हैं, कपालभाति आप 20 मिनट तक जरूर करें। इसके बाद अपने आप को रिलैक्स करने के लिए 10 मिनट का अनुलोम विलोम जरूर करें। मैं बताती हूँ कैसे करना है। इस तरीके से एक नाक को बंद करना है,
जब आप अनुलोम विलोम कर रहे होंगे, अनुलोम विलोम सभी को आता होगा, एक से सांस भरना है, दूसरी को बंद रखना है, फिर सांस भर के फिर उस नाक को बंद कर लेना है जिससे सांस भरा है और दूसरी को रिलीज कर देना है, उससे सांस छोड़ना है, फिर उसी से भरना है और दूसरी को रिलीज कर देना है। अब ये जो प्रक्रिया है जल्दी जल्दी में इसको नहीं करेंगे क्योंकि हमें रिलैक्स होना है, अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना है जो हमारी रिलैक्स करता है पूरी बॉडी को, जिससे हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड एक्टिव हो जाता है। जब ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड एक्टिव होता है तब हमारा जो पड़ा हुआ खाना होता है वो भी डाइजेस्ट होता है, बॉडी रिलैक्स में होती है, अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं। तो हमारा अगर बॉडी में फैट पड़ा हुआ है उसको पिघलाने के लिए बॉडी उसका यूज करना शुरू करती है, बॉडी को टॉक्सिन्स बाहर निकालना शुरू करती है बॉडी। जब बॉडी बिल्कुल रिलैक्स मोड में होती है तो आपको क्या करना है, डीपली इनहेल करना है, लंबी सांस भरनी है और लंबी सांस छोड़नी है। ऐसे नहीं कि थोड़ा भरा फिर छोड़ दिया, थोड़ा भरा छोड़ दिया, पूरा अपने लंग्स को भरना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग भरिए और उसके अकॉर्डिंग छोड़िए। जब आप ऐसे करते हो इतने रिलैक्स हो जाते हो ना कि 10 मिनट कितनी जल्दी हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। आपको ऐसा लगता है कि अब तो मैंने करना शुरू किया था, इतनी जल्दी 10 मिनट भी हो गए। इस तरीके से अपनी बॉडी को आप अगर ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके बिल्कुल रिलैक्स मोड में ले आते हो और अपना स्ट्रेस सारा खत्म कर देते हो, क्योंकि ये एक्सरसाइज करके आंखें बंद करके जब आप इस तरीके से करते हो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो, सारी चिंताएं टेंशन आप भूल जाते हो। तो इस तरीके से करना शुरू करो, सूरज की धूप लेना शुरू करो, मेहनत करना शुरू करो और हाँ, कम से कम खाओ, यानी जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे कभी ज्यादा ना बढ़ो। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत खाओ, स्वाद के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर देखो कितनी तेजी से आपका कितना भी बढ़ा हुआ फैट हो वो जल्दी से जल्दी बर्न होता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।